मेहनत करते रहिए साहब और अपने आप पर दृढ़ विश्वास रखिए कि हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। आपको निश्चित सफलता मिलेगी। और मेरी राय से आप इस उपन्यास को अभी बढ़िया तरीके से पढ़कर नोट्स तैयार कर लो, बढ़िया बढ़िया लाइनें वो लिखो। जबकि एग्जाम नज़दीक आ जाएगा तो ये 200 सवा 200 प्रश्नों का उपन्यास नहीं पढ़ा जाएगा उसमें, क्योंकि उसमें 200 प्रश्नों के अंदर पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करोगे आप, नहीं कि इस अकेले उपन्यास को पढ़ोगे। तो इस पर अभी से ध्यान दो, अभी पढ़ डालो इसको और मेन मेन तथ्य नोट कर लो। इससे पहले हमने 15 पार्ट किए हैं, किसी ने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकता है। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट किया करो, कुछ कमेंट भी किया करो, वीडियो कैसा लगा, आपकी राय भी आना जरूरी है। अगर कोई कमी रहे तो उसमें सुधार किया जा सके। चलो आगे देखते हैं। हमीर का आमंत्रण था मोजीराम को, मोजीराम जी को आमंत्रण है। मोजीराम जी वही है, हमीर दहेज में लेके आए जालौर से। अपने धार्मिक अनुष्ठान से निवृत्त होकर मोजीराम ने हमीर की मंत्रणा गृह में प्रवेश किया। हमीर अभी अपने कर्ण की स्वर्णमालियों को निष्प्रयोजन ही स्पर्श कर रहा था। मोजीराम ने अभिवादन किया और हमीर के चिरायु होने और उसके पृथ्वी विजयी होने की कामना की। हमीर का संकेत पाकर मोजीराम कलापूर्ण प्रशस्तर पीठिका पत्थर की पीठिका पर बैठ गया और हमीर के हुक्म की प्रतीक्षा करने लगा। हमीर ने एक दीर्घ श्वास छोड़कर कहा, तुम अब हमारे सर्वे सर्वा हो और अमात्य ही नहीं, महामात्य भी तुम हो। मैं एक लिंगेश्वर का दीवान हूँ और तुम मेरे। मुझे यह भी विश्वास है कि तुम एक स्वामी भक्त और सच्चे भृत्य की कृत्यों से भली भांति परिचित होंगे। भृत्य होता है सेवक। नीति कहती है कि भृत्य वही सच्चा भृत्य है, सेवक वही सच्चा सेवक है जो अपने स्वामी की अत्यंत निष्ठा से आज्ञा पालन करे, चाहे उसके स्वामी सदा परिवर्तित क्यों न होते रहे। पर भृत्य का धर्म स्वामी के प्रति शुद्ध हृदय से सेवा भाव रखना ही है। मोजीराम व्यंग्य मिश्रित मुस्कान अपने अधरों पर बिखेरता हुआ, यानी अपने होठों पर बिखेरता हुआ सने सने धीरे धीरे स्वर में बोला, मैं अपने कर्तव्य और धर्म को खूब समझता हूँ। मुझे कर्तव्य विमुख होकर जीवित रहने में आनंद नहीं है। मैं यह भी जानता हूँ मुझे मुझे चित्तौड़ को आपके हाथों में सौंपना है। अवसर की प्रतीक्षा है, अवसर की प्राप्ति पर चित्तौड़ की मुक्ति असंभवी है। तुम्हारी अवस्था हम में भी अडिंग भावना भरती है, लेकिन यह सब कब तक होगा। विधवा रानी के आगमन पर सिसोदिया वंश के सभी क्षत्रिय असंतुष्ट हैं। उन्हें यह कदाचित पसंद नहीं कि एक विधवा राजकन्या उसके पावन और देवपद तुल्य सिंहासन पर विराजे, किंतु केवल मेरे इस आश्वासन पर वे सब मानते हैं कि यह सब देवी माँ बरवंडी के आदेशानुसार हो रहा है। देवी माँ की अवज्ञा का तात्पर्य यह है कि हमारा विनाश, और देवी माँ ने हमें 500 अश्वों की सहायता देकर हमारे सभी सरदारों को उपकृत भी कर दिया है। मोजीराम अल्पकाल तक मौन बैठा रहा। वह हमीर की उद्विग्न आकृति को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर रहा था। एक बार उसने यह भी सोचा कि वह हमीर के सम्मुख रानी से संबंधित समस्त तथ्यों का उद्घाटन कर दें, उन्हें यह विश्वास दिला दें कि रानी विधवा नहीं है। यह केवल राजनीतिक चाल मात्र थी। इस चाल का सूत्रधार भी स्वयं वही है मोजीराम, किंतु मोजीराम हर क्रम की प्रतिक्रिया से पूर्व प्रीतित रहता था। अपनी तीक्ष्ण मेधा के बल पर, अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के बल पर वह हर घटना के तुरंत और बहुत देर से प्राप्त प्रतिफल को जान लेता था। वह यह भी समझता था कि वीर लोगों का विवेक आवेशपूर्ण और व्यग्र होता है। अविश्वास की हल्की छाया उसके विवेक पर हर घड़ी नाचती रहती है। अगर वह उन्हें कहेगा भी कि यह राजनीतिक चाल है तो भी हमीर उस पर विश्वास नहीं करेगा। उसकी इस बात को नई चाल ही समझेगा, सोचेगा कि उसकी राजकुमारी उपेक्षित व विस्मृत जीवन व्यतीत न करें। यह सब उसके लिए है। दूसरा, हमीर की मालदेव के प्रति घृणा और प्रतिशोध की भावना भी कम हो जाएगी। अभी इस कुकृत्य से यहाँ का बच्चा मालदेव से गहरी घृणा करता है, और तो और स्वयं रानी जी अपने पिता से भीषण प्रतिशोध लेने के लिए तत्पर है, तैयार है। फिर इस सत्य के उद्घाटन से क्या लाभ? क्या पता कि इसी बात को लेकर कोई नई समस्या उपस्थित हो जाए। उसका मौन हमीर के लिए असहाय हो गया। हमीर ने ध्यान मगन मोजीराम को कहा, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। प्रश्न का उत्तर ही सोच रहा हूँ राणा जी। मेरा अनुरोध है कि इसमें हमारी स्थिति सुदृढ़ नहीं है। मालदेव जालोर से विपुल संपत्ति चित्तौड़ भेज रहा है। चित्तौड़ वासियों द्वारा असहयोग की भावना बहुत सफल सिद्ध हुई है। भविष्य में यह आंदोलन हिंसाहीन युद्ध में अत्यंत काम आएगा और क्रांति का अमोघ वस्त्र बन जाएगा। इससे एक बात का स्पष्ट पता चलता है कि धीरे धीरे चौहानों की शक्ति क्षीण ही होगी। प्रतीक्षा की एक सीमा होती है। आखिर हम लोग कब तक पहाड़ी चूहों का जीवन व्यतीत करेंगे?
इस केलवाड़ा में बैठकर हम अपने जीवन के महती ध्येय तक नहीं पहुंच सकते। किसका कहना है ये? हमीर का। मैं जानता हूं, पर इससे सुदृढ़ सुरक्षा और कहाँ हो सकती है। यहाँ हमें अपनी रक्षा की चिंता नहीं, चिंता है चित्तौड़ की मुक्ति की। मौजीराम देर तक विचारता रहा। उसकी बड़ी बड़ी गहरी आंखों में अंतस का गांभीर्य स्पष्टता झलक रहा था। तुम क्या सोच रहे हो? हमीर ने प्रश्न किया। चित्तौड़ की मुक्ति अब शक्ति से नहीं, नीति से ही हो सकती है। मेरा ऐसा विचार है कि कोई ऐसा अवसर आए जब हम अप्रत्याशित चित्तौड़ पर आक्रमण कर दें। लेकिन चित्तौड़ के सुदृढ़ द्वारों को कौन खोलेगा? गढ़ की प्राचीरों को सहजता से नहीं लांघा जा सकता। फिर गढ़ पर्वत पर है, उसके कई द्वार हैं, जिस पर हम चित्तौड़ के भीतरी भाग से भी परिचित नहीं है। इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए महाराज। क्यों? तो कुटिल मुस्कान थिरक गई मौजीराम की अधरों पर। आप जानते हैं कि मैं हर माह चित्तौड़ वहाँ के सैनिकों के लिए उनकी तनख्वाह लेकर जाता था। वहाँ का हर एक अधिकारी मुझसे परिचित है और मेरा हार्दिक विश्वास भी करते हैं। कदाचित मुझे देखकर वे सब विश्वास कर लें, लेकिन अब वे सभी यह जानते हैं कि आप हमारे चाकर हैं, नौकर हैं। भला मालदेव का बेटा जैसा आपका क्यों विश्वास करने लगेगा? यानी मालदेव का बेटा है चित्तौड़ में कौन? जैसा मेरा अविश्वास नहीं कर सकता। फिर जो व्यक्ति आजकल उसके लिए तनख्वाह लेकर आता होगा, मैं उसी को अपना बना लूँगा। अगर अवसर मिल गया तो हम उसकी हत्या भी कर सकते हैं और राजा मालदेव का आदेश या प्रवेश का आज्ञा पत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। खूब मौजीराम खूब। अमीर कहता है खूब मौजीराम खूब। यह काम बड़ी सहजता से किया जा सकता है, शीघ्रता की आवश्यकता नहीं। आप चित्तौड़ तक पहुंचेंगे कैसे? मुझे वहां तक पहुंचने का कारण चाहिए। कारण क्या हो सकता है? विचारणीय है यानी सोचनीय है। दोनों मौन हो गए। सूर्य देवता श्रेणियों को यानी ऊंची ऊंची पहाड़ियों को स्पर्श करके वातायन द्वारा उन दोनों के सन्निकट अटखेलियां करने लग गया था। सूर्य की पूर्वी और मेघ का बड़ा खंड अपनी काया को विस्तृत कर रहा था। लगता था कि बूंदा बूंदी न हो जाए। रसोई से एक दासी आई। हमीर की दुग्ध पान का समय हो गया था। हमीर दासी के आगमन का हेतु यानी कारण समझ गया। उसको जाने का संकेत करके वह बोला, हाँ मैं अभी आ रहा हूँ। दासी चली गई। हमीर ने कहा, एक समस्या का और समाधान चाहता हूँ। फरमाइए महाराज। मौजीराम बोलता है, फरमाइए महाराज। इस अनंग सिंह ने सबको तंग कर रखा है। उन्मादग्रस्त प्राणी की तरह यह युद्ध युद्ध चिल्लाता रहता है। उसे अपनी शक्ति पर इतना अभिमान हो गया है कि वह प्रत्येक सरदार का अपमान कर देता है। यह अक्षम्य और अशांति का प्रतीक है। तो अक्षम्य और अशांति का प्रतीक किसे बताया गया भाई? अनंग सिंह को। हम उसे स्पष्ट कहना भी नहीं चाहते और उसे उचित पथ पर यानी रास्ते पर लाना भी चाहते हैं। यह साधारण बात है। मौजीराम जी कहते हैं कि यह तो साधारण सी बात है। कैसे? इसे थोड़े से सैनिक देकर कह दिया जाए कि वह शत्रुओं के साथी एवं क्या है, शत्रुओं के साथी और समर्थियों यानी जो शत्रुओं का समर्थन करता है, समर्थियों को लूटना आरंभ कर दें। वह उन सामंतों से छुपकर लड़े जो आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसा करने से उसकी शक्ति का सही रूप से उपयोग हो जाएगा तथा आपकी हर घड़ी की चिंता भी मिट जाएगी। मौजीराम की यह बात हमीर को बहुत पसंद आई। उसने तुरंत एक प्रहरी को अनंग सिंह के घर भेजा। किसके घर भेजा? अनंग सिंह के घर भेजा। मौजीराम जी चले गए थे। मौजीराम चला गया था। हमीर अपने काम में चिंतातुर व अधशायित था। चाचा की अप्रतिम इच्छा उसे क्षण भर के लिए सुख की सांस नहीं लेने देती थी। हर घड़ी उसके समक्ष चित्तौड़ की मुक्ति का प्रश्न नाता करता था। तो किसके समक्ष हर घड़ी चित्तौड़ की मुक्ति का प्रश्न नाता करता था? राणा हमीर के समक्ष। दासी ने आकर उसे सूचना दी कि ठाकुर अनंग सिंह जी मंत्रणा गृह में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमीर तुरंत वहां गया। ठाकुर ने अपने स्वामी का आदर सहित अभिवादन किया। पूछा, हुक्म राणा जी। हमीर आश्वस्त होकर बैठ गया। उसे भी बैठने का संकेत किया। अनंग सिंह की विशाल देह उस प्रशस्त पीठिका में नहीं समास की जिस पर मौजीराम जी बैठा था। अतः अनंग सिंह एक पाषाण चक्की पर बैठ गया। एक पत्थर की चक्की पर बैठ जाता है भाई। तुम्हें युद्ध में आनंद आता है। हमीर कहता है कि तुम्हें युद्ध में आनंद आता है। तुम्हारे जीवन का सर्वोपरि सत्य युद्ध है। तुम चाहते हो कि मैं युद्ध के ग्राम और निनादा के मध्य सो जाऊं। शांति से जीवन व्यतीत करने वाला तुम्हारी दृष्टि में काय पुरुष होते हैं। अतः मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपता हूं। तो अनंग सिंह कहता है, आज्ञा कीजिए राणा जी। तुम यह अच्छी तरह समझते हो कि धन के बिना हम अपनी शक्ति को सुचारू रूप से संगठित करने में सर्वथा असफल हो रहे हैं। चौहानों के निरंकुश
सैनिक हमारी प्रजा पर अत्याचार करते हैं, इसलिए हमने यह निश्चय किया है कि तुम्हें कुछ सैनिकों का नेता बनाकर शत्रुओं से लोहा लेने के लिए भेज दें। इससे तुम्हारी युद्ध पिपासा को समन मिलेगा तथा तुम्हारी क्षीण होती शक्ति को सही पथ मिलेगा, रास्ता मिलेगा। अनंग सिंह ने विचित्र भाव भंगिमा से निर्जीव प्राचीर को देखा। हमीर उसकी इस विचित्र दृष्टि का तात्पर्य नहीं समझ सका। इसके अतिरिक्त जब अनंग सिंह के अधरों पर अर्थ भरी मुस्कान देखी तब उसके मन की जिज्ञासा बढ़ गई। तुमने उत्तर नहीं दिया। राणा जी, आपका हुक्म सिर आंखों पर, किंतु इतना निवेदन है कि आप मेरी शक्ति को युद्ध में व्यस्त करके क्षीण करना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं। सो वह क्षीण नहीं होगी, वह युद्ध में और उन्मत्त होगी और सबल होगी और निशंक होगी। जिस व्यक्ति को युद्ध में आनंद, मृत्यु में हर्ष और चित्कारों में संगीत की स्वर लहरी सुनाई पड़ती है, उस व्यक्ति को आप इस तरह क्षीण और दुर्बल नहीं कर सकते। उसे वस्तुतः आप क्षीण करना चाहते हैं तो किसी काल कोठरी में बंद कर दीजिए। घोर एकांत और निर्वता मुझे स्वतः ही क्षीण कर देगी। अनंग सिंह के स्वर में तनिक व्यथा का समावेश हो गया। अगर आपने मेरे बल को क्षीण करने के लिए यह प्रपंच रचा है तो मुझे हार्दिक संताप है, दुख है। अगर राणा जी को मेरी युद्ध की प्रवृत्ति से किसी तरह की शंका है तो मैं अपने हर्षोल्लास को समाप्त करके उसके चरणों में अपना जीवन अर्पण कर दूंगा। राणा जी, मुझे पतित न समझे। पवन सिंह से मेरी कोई शत्रुता नहीं है, फिर भी न जाने क्यों मेरा विवेक उसे देखकर वाचाल हो जाता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वह मेरा प्रतिद्वंदी है, एक अनावश्यक जलन है उसके प्रति मेरे मन में। किंतु इसका अर्थ आप यह नहीं लगा सकते कि मैं मेवाड़ का अहित चाहता हूँ। मैं राणा जी की वेदना से अनभिज्ञ नहीं हूँ। स्वभावजनित दुर्गुणों के कारण मैं आपको पीड़ित अवश्य करता हूँ, किंतु जहाँ देश की मुक्ति का प्रश्न है वहाँ अनंग सिंह अपने सिर को हथेली पर रखे हुए रहता है। हमीर भाव विभोर हो गया। अपनी दुर्भावना उसे तड़पा गई। वह अनंग सिंह के विशाल पुष्ट कंधों को मजबूती से पकड़ता हुआ बोला, नहीं ठाकुर, नहीं, ऐसा हीन विचार मेरे मन में नहीं आ सकता। पूर्व कथन में मेरी दुर्भावना नहीं थी। शब्द का रूढ़ अर्थ मत लगाओ, शब्द का गहरा अर्थ मत लगाओ। मैंने तुम्हें शत्रुओं के दमन हेतु ही यह काम भार सौंपा है। मैं चाहता हूं कि तुम अजात शत्रु बन जाओ। किसने कहा? हमीर ने कहा। और अजात शत्रु किसके लिए आया? तो अनंग सिंह के लिए आया। अपनी अजय शक्ति से चौहानों के दांत खट्टे कर दो, इतना परेशान कर दो कि वे विचलित हो उठे। ऐसा ही होगा। आपकी आज्ञा को शिरोधार्य मानकर मैं शत्रुओं को छल, बल और कौशल से आघात पर आघात पहुंचाता जाऊंगा। ठाकुर, तुम चित्तौड़ के वीर शिरोमणि हो, तुम्हारे बलबुत्ते पर हम राणा बने हुए हैं। क्या अच्छा होता कि तुम में युद्ध की प्रवृत्ति कुछ कम होती और तुम शांति से, नीति से किसी समस्या का समाधान ढूंढते। हर मनुष्य की अपनी पृथक यानी अलग मान्यता होती है। मान्यता के विपरीत चलना उसकी अडिंगता और व्यक्तित्व की निर्बलता सूचित करती है। अतः इसके लिए मुझे विवश न करें। मैं शुभ मुहूर्त में चुने हुए वीरों को लेकर यत्र तत्र सर्वत्र फैल जाऊंगा। अप्रत्याशित किसी नारी का कंठ स्वर सुनाई पड़ा। आन घरे सास कहे हरख अचानक काए, यह जलवा हुक्मे पूत मरवा जाए। पूत मरिया हित देसर, हंसो क्यों संभाल, माने हर की जन्म दे पुत्री हर की आन। आन घरे सास कहे हरख अचानक काए, यानी सास है वो अचानक से घर में आती है और आते ही पूछती है कि अचानक से, हरख यानी खुशी कैसी। तो यह जलवा हुक्मे पूत मरवा जाए, कि यह जलवा तो हुक्म का है, यानी राणा का है कि पुत्र मरने जा रहा है, सही अपने देश की खातिर बलिदान होने जा रहा है। पूत मरिया हित देसर, हास्यो क्यों संभाल, अरे पुत्र तो देश के हित में मर गया, तू अपने आप को संभाल, क्यों हंस रहा है। माँ ने हरखी जन्म दे पुत्री हरखी आन, माँ ने हरखी जन्म दे, माता पुत्री को जन्म देकर माता खुश नहीं हुई, लेकिन पुत्री आने पर पुत्री क्या हुई? खुश हुई। पुत्री हरखी आन, पुत्री आकर खुश हुई। माँ ने हरखी जन्म दे, तो पहली पुत्री तो महत्व देता ही कौन, ये लोग बहुत ही कम। अब भी कुछ है समाज के अंदर, लेकिन धीरे धीरे ये प्रवृत्ति कम हो रही है, क्योंकि अब कुआं की तादाद बढ़ी, आप वाला कुआं लग गया। अब कुछ न कुछ समाज प्रगति की ओर है। अग्रसर है। लड़की को भी लड़की के जितना ही महत्व देना चाहिए भी। धरती को, गीतों को, तो ये एक आवाज़ आती है। कैसी आवाज़ आ रही है कि अप्रत्याशित किसी नारी का कंठ स्वर सुनाई पड़ा, और ये धरती के गीतों को, यहाँ की नारी जाति की महानता को सास कह रही है कि आज मुझे अचानक हर्ष क्यों हो गया, क्योंकि आज उसकी पुत्र वधू सती होने को तत्पर हो रही है। यानी उसका पुत्र समरभूमि में जाएगा तो उसकी पुत्र वधू क्या होगी? सती होगी। तो वो पुत्र वधू है, सती होने को तैयार हो रही है, और उसका बेटा समरभूमि में लड़ने को
जा रहा है। बेटा देश के लिए मर मिटा, कुल में समाज में आनंद मनाया जा रहा है। और माँ कुछ न पूछो, वह पुत्र को उत्पन्न करके इतनी प्रसन्न नहीं हुई जितनी उसकी मृत्यु पर हुई। क्या बात है! यानी उसने पुत्र को जन्म दिया तो इतनी खुश नहीं हुई जितना उसने अपने देश के ऊपर अपने पुत्र को न्यौछावर कर दिया, बलिदान कर दिया। और आपके इस सेवक ने जीवन में मृत्यु के आलिंगन के गीत भी सुने। समर के तुरीय नाद और मारू राग का उसने जीवन भर रसास्वाद किया। उसके अंग अंग में झुंझने की मनोकामना बस गई है। अब उसे कुछ भी कहना व्यर्थ है। इसके लिए मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूँ। हमीर ने तत्पश्चात भय स्वर में कहा, मुझे दुख है कि मैंने तुम्हारे हृदय पर आघात पहुंचाया। अब तुम जा सकते हो। मैं शीघ्र ही तुम्हारे प्रस्थान का प्रबंध करूंगा। हमीर अपने विश्राम गृह में आया। अनंग पर निराधार, जिसका कोई आधार ही ना हो, आक्षेप लगाकर उसने ठीक नहीं किया। किंतु इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि अनंग के मन में किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं है। उसके मन की गहराइयों के सत्यासत्यों से वह परिचित हो गया। इस वार्तालाप से यह स्पष्ट हो गया कि उसके मन में कोई कलुष नहीं है, कोई पाप नहीं है, अपनी वीरता का उसे तनिक भी दम्भ नहीं है, घमंड नहीं है। वह संगठन की भावना से परे व्यक्ति की महानता को ही मानता है। किसकी महानता को मानता है? व्यक्ति की महानता को ही मानता है और उसमें ही निमग्न रहता है, उसमें ही लीन रहता है। वह प्राण प्रण से उसका ताबेदार है साहब। पालिया गीत गाती हुई रानी उसके कक्ष में आती है। आज तुमका भाई रानी जी गीत गा, कौन सा? पायलियां, पायलियां हो वो है क्यों। हमीर ने अपने गंभीर नयन उठाए। जैसे ही पायलियां गीत गाती हुई रानी कक्ष में प्रवेश करती है तो हमीर कह तो अनंग सिंह के बारे में सोचा हो गंभीर मुद्रा में, और अपने क्या उठाता है, जी छन 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 की आवाज आई, नजर उठाई। नेत्रांबु से रक्तिम हुए कपोल, नेत्रांबु यानी नेत्र प्लस अंबु, नेत्रों के जल यानी आंसुओं से रक्तिम लाल हुए कपोल गाल, उन्मत्त मुख और उस पर उन्मत्त यौवन का आकर्षण। पाषाण प्रतिमा से वह खड़ी हो गई, पत्थर की मूर्ति के समान खड़ी हो गई। कौन? रानी साहब। क्या बात है रानी? कुछ नहीं, तुम उदास होकर मेरी व्यथा को बढ़ा देती हो। हमीर कहता है कि तुम उदास होकर मेरी व्यथा को बढ़ा देते हो। क्यों नहीं तुम उत्फुल्ल पारिजात की सदृश हास्य बिखेरती। पारिजात कमल के समान, पारिजात की सदृश हास्य बिखेरती यानी कमल के समान तुम हास्य को बिखेरती। सर्वांग सुंदरी सिसोदिया, कुल महिमा गरिमा तुम अपनी रोनी सोच से मुझे निरुत्साहित करती रही हो। तो फिर चितौड़ की मुक्ति अंधेरे में जुगनू की तरह क्षणिक आभा दिखाएगी और लुप्त हो जाएगी। मैं तुम्हारी वेदना से अपनी समस्त प्रेरणाओं को समाप्त कर दूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे मुख पर मधुर मुस्कान और दृष्टि में नवजीवन का आह्वान चाहिए। महारानी ने हमीर के चरण स्पर्श करके कहा, दासी को क्षमा कीजिए नाथ, आज मैं सोलह श्रृंगार कर रही थी। समीप खड़ी थी विधवा दासी जमुना, जलोर में कुनी विधवा दासी। जद हमीर कनु आपके माता और पिता कने भागी भागी जान लाग गई राजकुमारी सोनगरा रानी, तो रास्ता में एक है दासी मिली, बा दासी कुनी। और अब केलवाड़ा गंध एक विधवा दासी थी। कौन? जमुना। समीप खड़ी थी विधवा दासी जमुना, सुना ललाट और सुनी माँ। पता नहीं मेरी भावना क्यों बदल गई। दर्पण में अपना मुख देख रही थी, अपने अपिसीम यौनाभिमुख रूप पर स्वयं मुग्ध थी। सम्मोहन मई सी, अपने आप पर मोहित हुई सी, स्तब्ध सी खड़ी थी। अप्रत्याशित अपने रूप को विरूप होते देखा, लगा कि यह श्रृंगार और सजा का आवरण मात्र है। मूल सत्य वेधव्य जमुना का भेष। बस मैं अवाक हो गई। तो रानी सोचती है कि मूल सत्य तो यही है कि मैं वेधव्य यानी विधवा। विस्मृति के गहवर यानी गड्ढे में सुसुप्त सोए हुई समर्तियां सजग हो उठी, जाग उठी और एक काल्पनिक सचित्र कथा मेरे मानस पटल पर घूम गई। एक छोटी सी गुड़िया हूं, उससे खेल चंद आदमी मन बहलाते हैं। आमोद प्रमोद के लिए वे उसका विवाह कर देते हैं और बेचारी गुड़िया सदा सदा के लिए पराई हो जाती है। फिर उसका गुड्डा मर जाता है। गुड़िया का अबोध मन मृत्यु के रहस्य को नहीं समझ पाता। धीरे धीरे वह सब कुछ भूल जाती है। उसका विवाह फिर हो जाता है। नाथ, इसमें उस गुड़िया का क्या अपराध है? रानी अपने मन से सभी शंकाओं को निकाल दो। तो हमीर कहता है, रानी अपने मन से सभी शंकाओं को निकाल दो। मैं तुम्हें उतनी ही पवित्र मानता हूँ जितनी अग्नि है। व्यर्थ में दुष्कामनाओं द्वारा आत्म पीड़न का नाम देना ठीक नहीं है। भूलने की नाथ चेष्टा करती हूँ, लेकिन आपके आलिंगन में आबाद होते ऐसा प्रतीत होता है कि मैं कोई पाप कर रही हूँ, कि आपके बाहों में आते ही मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं कोई पाप कर रही हूँ। छी छी, यह बचपना है, यह सब निरर्थक विचार है। हमीर ने उसको अपनी बुराइयों में आवेष्टित करके कहा, तुम मंगलमुखी हो, तुम्हारा आगमन यहाँ के लिए शुभ होगा। अरे आज मैं तुम्हारे लिए हिरन मार कर लाऊंगा। ठीक, क्या मार कर लाएगा भाई? आज मैं तुम्हारे लिए हिरन मार कर लाऊंगा। हिरन का मांस बड़ा स्वादिष्ट होता है। रानी ने रोमांचित दृष्टि से हमीर को देखा। मुस्कुराओगी नहीं?
रानी, विधवा का सौंदर्य भंडार विराट है, उस भंडार का शेष आता ही नहीं। फिर भी उस भंडार की जो अपूर्व सौंदर्य राशि थी, उस राशि से तुम्हारी रचना हुई है। तुम्हारे सामीप्य भाग से मेरे हृदय में असंयम का अहरनिश दिन और रात तांडव होने लगता है, और तुम्हारी इसत मुस्कान के लिए मेरे प्राण उत्सर्ग होने के लिए, नौछावर होने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। उसका स्वर बदल गया। मैं मिथ्या भाषण नहीं करता, मैं सत सत जन्मों में भी तुम्हारी कामना करूंगा, इच्छा प्रकट करूंगा, तुम्हारे पावन मुखरित यौवन को अपने प्रेम का आदर्श मानकर जीवन को सार्थक करूंगा। रानी अनिमेष नयनों से, रानी बिना पलकें झपकाए हुए नेत्रों से साविलासा यानी अभिलाषा के साथ साविलासा होकर हमीर को देख रही थी। निश्चय वह उसे दुर्वार दुर्वार भावना से प्रेम करता है। उसकी कामना में एक तारुण्य की उत्तेजना और तीव्रता है। वह चित्तर लिखित सी हमीर की अक्साइनी होने लगी। उसका समस्त गात चंचल हो उठा। हमीर ने स्नेहिल स्वर में कहा, रानी, अतीत की संपूर्ण रूप से विस्मृति ही नवीन की आधारशिला है। व्यतीत से आक्रांत होकर बिताए हुए से घबराकर प्रकृति जनित सुखों की उपलब्धि न करना और अर्थहीन आत्मपीड़न से जलना तनिक भी श्रेष्ठ नहीं, अच्छा नहीं है। केवल आत्म वंचना है, केवल स्वयं से छल है। फिर हम आस्तिक हैं, हम किसी कृत्य को ईश्वर के संकेत द्वारा पूर्ण होना मानते हैं। हम कण कण और अणु अणु को उसी विधाता की शक्ति स्वीकार करते हैं। जब मेरा और तुम्हारा गठबंधन ईश्वरीय इच्छा से हुआ है, तब हमें उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। रानी ने सजल नेत्रों से हमीर को देखा। उसकी मुखाकृति की उदासी कम होती गई। धीरे धीरे वह हमीर की बातों में खो गई। इत्र के दीपक के समीप शलभ मंडरा रहा था, पतंगा मंडरा रहा था। पवन का मंथर मंथर झोंका दिए की लो को भी कंपित करके रानी के मन में कंपित उद्वेग की सर्जना कर रहा था। अप्रत्याशित शरतकालीन सुभर मेघों में सौदामिनी यानी बिजली रूपी हंसी बिखरी। रानी ने उठकर बाहर की ओर झांका। घोर अंधकार का भयंकर आवरण छाया हुआ था। उसे तिमिर को और भी गांभीर्य प्रदान कर रहा था वहां का सन्नाटा। रानी ने अपनी दासी को पुकारा। नतमस्तक दासी खड़ी हो गई। दीवान जी कब पधारेंगे? मुझे पता नहीं रानी साहब, शीघ्र पता लगा कराओ। दासी चली तवना से पुनः लौटी, यानी जल्दी से वापिस लौटी। दीवान जी पधार रहे हैं, बड़े जल्दी आए। हीरक और नकाशीदार हार, पाँव में नुपुर, अधरों पर तांबुल की मनोहारी अरुणिमा, खंजन से नयनों में अंजन का यानी काजल का आकर्षण, बाल पर चंद्र बिंदु और सीमंत रेख में सिंदूर। हमीर ने शयन कक्ष में प्रवेश किया। ओह, यह रूप! रानी संकोच से सिहर उठी। उसने अपने युगम कर कमलों में अपने मुख मधुप को आच्छादन कर लिया। रानी संकोच से सिहर उठी और उसने अपने दोनों कमल रूपी हाथों से अपने मुख को ढक लिया। अपने अंतस के विपुल वेग को संयत करके हमीर ने क्षीण स्वर में कहा, बदली का चंद्र अधिक सुंदर और उन्मादक होता है। रानी लाड और संकोच से अपने आप में सिमट कर ढोलिए यानी पलंग के एक कोने में बैठ गई। नुपुर मंद मंद झन झन झंकृत कर उठे। हमीर मादक मुस्कान लेकर उसकी ओर अग्रसर हुआ। घूंघट में रानी ने अपनी पलकें उठाई और फिर बंद कर ली। हमीर ने मुस्कुराकर कहा, रानी, हमें तांबुल नहीं खिलाओगी? कहकर हमीर ने समीप रखे रजत दीवट पर रखे दीपक और जंगलित कर दिया। सारी सैया दुग्ध धवल प्रच्छ दुपट यानी चादर से आच्छादित थी। रानी का मुख जवलित आभा सा मुखर हो उठा। संकोच और लज्जा में तुम्हारा रूप और निखर उठा है। सचमुच संकोच सौंदर्य को वृद्धि करता है और उसकी श्री का अलंकार बन जाता है। चलो हमें तांबुल दो। रानी ने लघु रजत थाल पर तांबुल रखकर हमीर को दिए। तांबुल को चबाकर हमीर बोला, रानी, आज क्या बात है? आज तुम सरोवर से खिली कमलिनी की सदृश लग रही हो। रानी ने पद ग्रह यानी पीकदान हमीर के समीप रख दिया। उसने इत्र दान लेकर हमीर के वस्त्रों को सुगंधित किया। हमीर ने उसे अपने सन्निकट खींचकर कहा, तुम आज सचमुच उर्वशी बन गई हो। उर्वशी देवलोक की एक अप्सरा थी। सच कहो रानी, क्या बात है? रानी विमुगत सी सने सने बोली, धीरे धीरे बोली। वह अपने घूंघट पट को आहिस्ते आहिस्ते उठा रही थी, मानो घटा से आच्छन्न चंद्रमा बाहर निकल रहा हो और उसकी प्रभा से जिस तरह संसार आलोकित होता है, और उसी तरह रानी के आलोकित रूप से विकीर्ण अदृश्य रश्मियों से वह कक्ष यानी कमरा जगमगा उठा। आप जानते हैं, बहुत पुरानी कथा है। धरित्री के कलुषित भाग पर एक उपेक्षित और अभागी राजकुमारी रहती थी। विधाता के प्रकोप से वह शेषों से ही अभिशप्त थी। उसका जीवन हर पल जलने वाला अंगारा था। आश्चर्य की बात इस पर यह थी कि वह
यह भी नहीं जानती थी कि आखिर उसका दोष क्या है। वह अन्य युवतियों के साथ सम्मिलित होकर आमोद प्रमोद में तन्मय रहती थी, लीन रहती थी। उसका स्वाभाविक कायिक विकास हुआ, उसका स्वाभाविक शारीरिक विकास हुआ। तब उसका प्रेम एक अपरिचित स्वार्थवाह से हो गया। वह स्वार्थवाह के लिए हर घड़ी बेचैन रहा करती थी। हाट के पूर्वी ओर यानी बाजार के पूर्वी ओर एक लघु वीथिका थी। उस वीथिका के पास एक प्राचीन खंडहर था। वह खंडहर उनके अभिसार होता है छुपकर मिलने का स्थान, अभिसार करना, छुपकर मिलना, प्रेम करना। वह खंडहर उनके अभिसार का स्थान हो गया, यानी छुप छुप कर मिलने का स्थान हो गया। वह वियोगिनी सी उन्मत्त और संतप्त होकर उसके चंद घड़ी का वियोग सहती थी। उन घड़ियों में उसको उसका मुख मुरझाए फूल की तरह अनाकर्षण और रुग्ण सा पीत वर्ण हो जाता था। लेकिन ज्यों ही वह अपने प्रेमी को देखती, त्यों ही उसके अंग अंग में विद्युत सी यानी बिजली के समान चपल चंचल स्फूर्ति नाच उठती थी। उसकी आंखें आनंद से प्रदीप्त हो जाती थी। चित्र प्रशंसा की अतिरेक से गदगद हो उठता था। वे दोनों कुल आचरण करके महापाप किया है और साथ में उससे उस रहस्य को छिपा रखकर उसने उसके मन के सेन स्नेह को भी समाप्त कर दिया है। अब बेचारी वह हतभागिनी उन्मादिल हो गई है। वह उस आघात को नहीं सहस की विक्षिप्ता सी भटकने लगी और एक दिन समस्त सृष्टि की घृणा, उपेक्षा और दुत्कारों ने उसे आत्महत्या के लिए विवश कर दिया। उसने अपनी यह जीवन लीला समाप्त कर दी। सार्थवाह ने सांत्वना की सांस ली। समाज ने गौरव से मस्तक ऊंचा किया और धर्म नृत्य के भेष में उल्लासित हो गया। लेकिन क्या वह दोषी थी? उसका अज्ञान क्षम्य नहीं था। आगे देखते हैं हमीर की क्या राय है उसमें। हमीर ने कहा, मैं वैसार्थवाह होता तो उस प्रेमोन्मत्त युवती को अपने हृदय रूपी सिंहासन पर बिठाता। यदि राजकुल इसे राज्य नियम के विरुद्ध बनाते तो मैं उसके लिए राज्य सिंहासन और राजमुकुट को सहर्ष खुशी खुशी के साथ त्याग देता और उसे अपनी पलकों पर बिठाकर सुदूर यानी दूर किसी ऐसे प्रदेश में चला जाता जहां वह और हम शांति और सुख से रहते। वहां मैं उसकी ओर अपनी संतान को पालकर उसे एक महान ओजस्वी और मेधावी योद्धा बनाता। रानी के मुख पर उज्जवल कमनीयता दीप्त हो उठी। उसकी दृष्टि में भक्ति दनित पावन श्रद्धा ने जन्म लिया। वह हमीर के पार्श्व में शायित होकर हल्के स्वर में बोली, चित्तौड़ की मुक्ति मेरे जीवन का उद्देश्य है। तुम चिंता क्यों करती हो? बरवंडी देवी माँ के कथन के अनुसार तुम्हारा आगमन शुभ है। दीवान जी, क्या है? कुछ नहीं। मधुर स्मित मुस्कान थिरक उठी रानी के अधरों पर। स्मित रेखा कह रही है कि कोई रहस्य जरूर है। मादक अंगड़ाई के साथ रानी ने करवट बदली। उसका उत्तरीय कटी प्रदेश को स्पर्श करता हुआ एक और गया। कटी प्रदेश होता है कमर का प्रदेश, कमर का भाग। क्या बात है रानी? बात कुछ भी नहीं। हमीर ने गंभीर होकर पूछा, नारी सुलभ स्वभाव गोपनीयता का आदि नहीं है, क्यों मुझे अवश करती हो? रानी की मृणाल में मृदु अंगुलियां हमीर के अस्त व्यस्त कुंतलों यानी बालों में उलझने लगी। उसने पुनः भेद भरी मंद स्मित यानी मुस्कान के साथ देखा। तुम्हारा अंतः जगत अत्यंत निर्मल है, वह पर पीड़न से सर्वथा विरुद्ध है। फिर मुझे जिज्ञासा के गोपन को जानने की पीड़ा क्यों? सीमाहीन अधीरता भी पीड़ादायक बन जाती है। स्त्री की रचना विचित्र तय से हुई है। वह आनंद का शुभ समाज भी संकोच के कारण नहीं सुना सकती। सच मुझे लाज आती है। फिर कोई कहानी कह दो राणा जी। हमीर जी कहते हैं कि फिर कोई कहानी सुना दे, तुम तो कहानी सुना बार बार है। हाँ, यह ठीक है। चपलता से रानी बैठ गई। बोली, नवोदित बसंत श्री की भांति एक अपरिमित वन कन्या ने किसी हठीले राजकुमार के प्रणय यानी विवाह निवेदन में फंसकर उससे प्रणय कर विवाह कर उस असहमी राजकुमार के साथ अपनी ससुराल आई। उसका ससुराल यानी उसका संसार मधुमेह हो गया। वह उसके साथ प्रेम में मुक्त समीर की तरह विचरण करती थी। उसे हर क्षण ऐसा प्रतीत होता था कि उसकी अंतराल में रोमांच का अथाह सागर हो। पर उसकी किस्मत तो देखो, पर उसके अंतराल में अपने प्रेमी के प्रति एक उदासी से भरी भावना है। रानी का आह्लादकारक मुख लाल आभा से आभासित हो उठा। नेत्र नत हो गए और उसने अपने मुख पर घूंघट डालकर इतना ही कहा, यह कहानी है नाथ, यह कहानी है। संगीत झंकृत होकर शाश्वत सुख की सृजना करता है, ठीक उसी प्रकार हमीर ने अत्यंत सुकुमारता से कहा, कौन तुम्हें अमंगल सूचक कहता है? तुम महादेवी की तरह पवित्र और शुभ हो, मेवाड़ की राजमाता और सिसोदिया कुल ललना हो। आज इतना ही करेंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक शेयर करियो, और कोई कमी भी रहने लग रही है तो कमेंट करिया करो, बताइए करो क्या भाई साहब ऐसे करो कि आप कुछ सुधार है। तो कुछ न कुछ होना चाहिए भाई। आप देखते तो इतने लोग लेकिन लाइक करते ही नहीं है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कितनी बेस्ट चीज़ चल रही है। कोई भी चैनल पे इस तरह से नहीं पढ़ाया जा रहा है। वो केवल पीडीएफ तो उनके पास यही है, लेकिन वो उनमें सुधार नहीं कर रहे हैं। कोई दिखाई नहीं दे रहा है तो उस शब्दों को लिख नहीं रहे हैं। वही अपने मन में जो आ रहे हैं बकते जा रहे हैं।
अब ये यहाँ पर जो शब्द है ये दोबारा लिखे गए हैं सोच समझ कर, उस PDF में बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से मैंने पूरी PDF के अंदर जहाँ जहाँ भी नहीं दिखाई दिए, ये देखो कम दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर लिखे हैं। तो आप कुछ मेहनत की भी कदर करो भाई। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कोई सुधार करना है तो कमेंट करो, और बढ़िया लगे तो भी कमेंट करो। कुछ तो करो यारो, करते रहो, जीवन में सफल होंगे। ओके।